Okay, so now ready for machine learning. शुरू करें? ऐसा नो? Yes, sir. Yes, sir. So shall we move toward the machine learning? Yes, guys. Yes, sir. Okay. चलो let's see, let's proceed. अब हम लोगों को बात करनी है मशीन लर्निंग के बारे में. ओके, आज पहले ब्रीफ आइडिया देता हूँ क्या होता है, कैसे होता है, एल्गोरिदमिक स्ट्रक्चर क्या रहता है, कौन से एल्गोरिदम्स है, उसके बारे में, इसका बेनिफिट कहाँ है, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे हो रहा है और क्या क्या प्लेटफॉर्म्स अभी इसके बेसिस पे आप बना सकते हो. दैट द थिंग वी हैव टू डू, दैट द थिंग वी हैव टू एग्जीक्यूट. ओके, तो ये अगर चीज़ आपको वर्कआउट करनी है तो हम लोगों को कैसे वर्कआउट करनी है, किस तरीके से वर्कआउट करनी है, लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट दिस. सी, जो वर्ड है वी जस्ट नेम इट एज एन व्हाट. अरे चलाना पटकन घेऊन जा इकडेच. हां, तुम उधर बैठ जाओ. तुम्ही बसून जा तिकडे. वो टेबल पे बिठा ना. पैरेलली करके देखो अगर होता है तो लैपटॉप पे इनके में. हाँ, लॅपटॉप आणला. एक मिनिट जॉईन करून घ्या. बस चला. 2 लॅपटॉप आहेत ना? एकच आहे ना? इकडून येऊ ना. मला ॲडजस्ट करायला प्रॉब्लेम आहे. गूगल मीट से भी तो अभी यूट्यूब का सेक्शन आ रहा था. यूट्यूब पे सेट करने के लिए कुछ बोल रहा था. गूगल मीट से ज्वाइन किया था ना लिंक पे, तो वहाँ पे यूट्यूब का कुछ तो आया था ऑप्शन सेट करने के लिए. नहीं, वो दूसरा सेशन है. हाँ ठीक है, सॉरी. सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट द वर्ड मशीन लर्निंग. ओके, सो व्हाट इज दिस मशीन लर्निंग? हैव यू हर्ड अबाउट दिस? पहले वो बताइए मुझे, सुना है आप लोगों ने? ऐसा नो? हैव यू हर्ड अबाउट दिस मशीन लर्निंग? Not it, sir. लर्न ना, नो अबाउट दिस? पता है मशीन लर्निंग के बारे में? No, sir. सुना है? Yes, sir. Yes, sir. Maybe represented machine learning, but या सही. we do not a lot of knowledge of that, sir. लॉट ऑफ Knowledge on the machine learning. Yeah, so let me explain you about this. What is machine learning? What the way we have to do for the machine learning? What the way we have to execute for the machine learning? Okay, 1 month Python, guys. Who is there from 1 month Python? Kala or Pallavi, you are from 1 month Python right now? हाँ चलो, तो बेसिकली क्या होता है देखिए, ये वर्ड हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा, इसके बारे में बहुत बार आपने कहीं कहीं पे एआई के अंडर में बहुत सारी चीज़ें देखी भी होंगी. ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मशीन लर्निंग, व्हाट द टर्मिनोलॉजी गेटिंग टू बी वर्कआउट. सबसे पहले इसके जो ऊपर है वो आता है आपका एक डोमेन, दैट इज एआई. ओके, इसके जो ऊपर है वो आता है आपका एक इम्पॉर्टेंट डोमेन, दैट इज कॉल्ड एज एआई. ओके, machine learning, data science, business intelligence, many more things will come under what? AI, artificial intelligence के सब डोमेन. कौन से? एक मशीन लर्निंग है, दूसरा आपका डेटा साइंस है, तीसरा आपका बिजनेस एनालिसिस है, बिजनेस एनालिटिक्स जिसे बोलते हैं, जिसमें पावर बीआई टूल्स वगैरह आप यूज करते हो, और n नंबर्स ऑफ चीज़ें जो कि मशीन लर्निंग के अंदर आती है. बेसिकली इसका जो वर्ड है ना, मशीन एंड लर्निंग. ओके, इसका जो वर्ड है मशीन एंड लर्निंग. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? जस्ट टेलिंग टू द मशीन. मशीन को हम लोगों को क्या करना है? पढ़ाना है. वी जस्ट वांट टू मेक द मशीन इफिशिएंट टू टेक सर्टेन डिसीजन. ओके, मशीन को हम लोगों को क्या करना है? पढ़ाना है. अब मशीन को अगर पढ़ाना है, जैसे आप जब स्कूल में गए, व्हेन यू वाज एंटर इनटू योर स्कूल, you was getting to be learn with A for apple, B for ball, C for cat, D for dog and many more, right?
then after that you are just getting to be known with the next thing, that is you got come into the 10th and 12th, you learn about mathematics. फिर आप ग्रेजुएशन में you learn about इंटीग्रेशन डेरिवेटिव. तो जब आप पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे तो आपको इंटीग्रेशन डेरिवेटिव पता था क्या? नहीं. लैटरली यू लर्न अबाउट द इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव. अगर मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स को पूछूं कि हैव यू नो द इंटीग्रेशन, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा. क्यों नहीं कर पाएगा? बिकॉज इट डोंट हैव दैट मच ऑफ नॉलेज. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, उससे वो चीज का नॉलेज नहीं है. अब आपको नॉलेज दिया गया, इट मीन्स दैट आपके मशीन पे डेटा को प्लेस किया गया, आपके मशीन पे डेटा को पुट किया गया. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? गिविंग द ट्रेनिंग टू यू. ओके, अगर आपने इंटीग्रेशन डेरिवेटिव बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, यू आर एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. ओके, क्यों? क्योंकि यू आर जस्ट रेट योर सेल्फ और यू आर जस्ट वर्कआउट विथ योर सेल्फ बाय यूजिंग दिस वन. क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? इसका यूज करके आप लोगों ने ये जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई, वो इन्फॉर्मेशन आपने आपके दिमाग में डाल दी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू आर एबल टू टेक द डिसीजंस. राइट? वो तरीके से आप डिसीजंस ले सकते हो. दैट द टर्मिनोलॉजी विल बी कम अंडर व्हाट? दैट द टर्मिनोलॉजी विल बी कम अंडर व्हाट? मशीन लैंग्वेज. डेटा को हम लोग देंगे किसे? मशीन को, और मशीन उसे वर्कआउट करेंगे. तो सबसे पहले ये जो डोमेन है, आज जो दुनिया में बूम हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज इट एक्चुअली? एवरीथिंग इज गोइंग टू बिकम बेस्ड ऑन डेटा. आज आपका टीवी रिमोट पे काम करता है, कुछ दिनों बाद आपका टीवी डेटा पे काम करेगा. ओके, व्हाट इट मीन्स? आपने कल 6 बजे XYZ चैनल देखा, आज भी आप जब 6 बजे टीवी ऑन करोगे तो सबसे पहले वो XYZ चैनल ही वो ऑन करेगा, वो लगाएगा. एम आई क्लियर? क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, ये एक चीज. दूसरी चीज, जैसे आपने चैनल चेंज करने का पैटर्न, आप पहले ABP माजा पे थे, वहां से आप डायरेक्टली यू आर स्विचिंग टू द ABP न्यूज, या फिर यू आर स्विचिंग टू द TV9 और एनी चैनल. आपकी स्विचिंग का चैनल, उसे पता है कि हर दिन 9 बजे आपके घर में एक सीरियल लगती है, और दैट इज यू आर ऑलवेज, यू ऑल आर वॉचिंग फॉर दैट. सो व्हाट इज गोइंग टू बी डू? ये क्या करेगा? आपका AI बेस्ड टीवी आपका इमेज, यानी आपका फोटो निकाल के रखेगा, आपने कौन से टाइम पे कौन सा मूवी देखा है, कौन सा चैनल देखा है, वो प्रॉपरली मेंटेन करेगा, एंड विल कीप द ऑल हिस्ट्री टुवर्ड्स हिम. गेटिंग माय पॉइंट? ओके ना? तो वो पूरी की पूरी हिस्ट्री उसके पास रखेगा. दूसरे दिन अगर आप वही टाइम पे उसके पास जाओगे तो ऑटोमेटिकली वो चैनल लगा देगा. लैटरली यू कैन स्विच द चैनल, दैट इज इन योर हैंड, बट ऑटोमेटिकली मशीन विल एबल टू टेक द डिसीजन. व्हाट वी कॉल इट एज एन AI एनेबल मशीन. क्या बोलेंगे इसे? AI एनेबल मशीन. अभी रिसेंटली सम कार्स दैट आर गेटिंग टू बी वर्कआउट ऑन AI. कार्स भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही है मीन्स व्हाट? दे आर जस्ट गेटिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा. उनको क्या मिलेगा? ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा मिलेगा. ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा वर्कआउट किया, और वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हम लोगों ने प्रोसीड किया. ओके, सो दैट द थिंग वी जस्ट हैव टू वर्कआउट, दैट द थिंग वी जस्ट हैव टू एग्जीक्यूट. तो AI इज द डोमेन विच अगेन गोइंग टू बी कोरिलेट और मेकिंग द मशीन ऑटोमाइज. AI एक ऐसा डोमेन है, वो हर मशीन को ऑटोमाइज कर देगा, हर मशीन को ब्रेन दे देगा. अगर वो हर मशीन को ब्रेन देता है, लेकिन मशीन का ब्रेन काम कैसे करेगा? इट विल वर्क ऑन सर्टन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सर्टन काइंड ऑफ ट्रेनिंग. एम आई क्लियर? ओके, ये सर्टन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन पे काम करेगा या फिर सर्टन काइंड ऑफ ट्रेनिंग पे काम करेगा. सो अगर आपको AI में कुछ ट्रेनिंग देना है, इफ यू वांट टू गिव सम ट्रेनिंग इनटू द AI, ओके, इफ यू वांट टू give the some training into the AI, so what we can give? By using the machine learning you can give it. machine learning का यूज करके आप लोग AI का जो ट्रेनिंग है वो आप लोग कोई भी मशीन को दे सकते हो. ट्रेनिंग मीन्स व्हाट? गिविंग सम नॉलेज टू द मशीन, एंड मशीन विल टेक द डिसीजन ऑन दैट हिस्टोरिकल डेटा. एम आई क्लियर? क्लियर ना? मशीन क्या करेंगी? वही हिस्टोरिकल डेटा पे कुछ डिसीजंस लेंगे. दैट वी कॉल इट एज एन व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज मशीन लर्निंग. यानी क्या? कुछ डेटा लीजिए, उसे आप प्रॉपरली प्रोसेस कीजिए, और उसे आप प्रॉपरली प्रोसेस करके फिल्टर आउट कीजिए, वो मशीन को दे दीजिए. मशीन विल एबल टू टेक द डिसीजन. जैसे कि फॉर एग्जांपल आई वांट टू प्रेडिक्ट
टुडे विल बी रेन और नॉट, आज बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती है. सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, वाइंड का स्पीड. अब बता ना ऊपर अगर बादल आ गए तो यू आर जस्ट सेइंग कि आज बारिश होने वाली है, यू आर गिविंग प्रेडिक्शन. हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, राइट ना. बट वी आर गिविंग व्हाट, प्रेडिक्शन. हम लोग प्रेडिक्ट कर, किसी को कोई तो भी महाराज जी मिलते हैं और बोल देते हैं 4 दिन बाद आप चले जाओ, तो इट्स अ व्हाट, प्रेडिक्शन, डिपेंड ऑन सम मैथमेटिकल मॉडल. ओके सी, ये जो ज्योतिष शास्त्र है ना, इट इज ऑल्सो वर्किंग ऑन विथ सम मैथमेटिकल मॉडल. देयर आर द बिग बुक्स रिटन ऑन दैट विच इज जस्ट प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन बीइंग. अब फ्यूचर ऑफ ह्यूमन बीइंग कैसे प्रेडिक्ट होता है उसका एक नॉलेज बताना है आप लोगों को. सो अगर आप सेम डेट ऑफ बर्थ वाले कुछ लोग लेंगे ना, या फिर सेम नेम वाले कुछ लोग लेंगे ना, तो उनका आपको नेचर सेम ही मिलेगा. गेटिंग माय पॉइंट. आप ये थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, आपका कुछ लोगों से बहुत अच्छा जमता है, यू हैव एन क्लोज बॉन्डिंग विद सम पीपल, उनके नाम का पहला लेटर आप चेक कीजिए, आपकी बॉन्डिंग उसी लेटर्स के साथ जिनका नाम वो फर्स्ट लेटर से शुरू होता है ना, उन्हीं के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होती होगी इन फ्यूचर ऑल्सो. प्रेडिक्ट, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रेडिक्शन. बट दिस प्रेडिक्शन इज बेसिक डिपेंड ऑन व्हाट, दिस प्रेडिक्शन इज डिपेंड ऑन सर्टन मैथमेटिकल मॉडल्स. ये कुछ मैथमेटिकल मॉडल पे डिपेंड होता है. ये ऐसे नहीं होता है कि मैंने ये चेक किया एंड उसे वर्कआउट किया. ओके, सो दैट द थिंग गेटिंग टू बी वर्कआउट इन व्हाट, दैट द थिंग गेटिंग टू बी वर्कआउट इन मशीन लर्निंग. तो मशीन लर्निंग का मेन फेज क्या होता है, देखिए हाउ इट जस्ट गोइंग टू बी डील. सबसे पहले आप कुछ डेटा लेंगे. ओके, यू विल टेक व्हाट, सम डेटा, देन यू विल गिवन इनपुट टू व्हाट, सम ML मॉडल. यू आर गिविंग इनपुट टू व्हाट, सम ML मॉडल. कुछ ML मॉडल्स को ये इनपुट दे देगा, और ML मॉडल्स को इनपुट देने के बाद ये आपको उसका प्रेडिक्शन दे देगा. ओके, क्या हो सकता है. दिस इज द सिंपल डायग्राम विच रिप्रेजेंट द मशीन लर्निंग. ओके, ML मॉडल बहुत अलग अलग तरीके के हैं. अब नाम लूँ तो रिग्रेशन मॉडल्स है, क्लासिफिकेशन मॉडल्स है, कुछ अदर मॉडल्स है. सो दीज आर व्हाट, दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडल्स. एक आपका डेटा ML मॉडल को चला जाएगा, ML मॉडल से डेटा आपको प्रेडिक्शन पे चला जाएगा, और प्रेडिक्शंस आपका जो आउटपुट है दैट इज नथिंग बट योर प्रेडिक्शन. मैंने क्या लिया, डेटा लिया, डेटा लेने के बाद उसे मैंने पास कर दिया किसे, ML मॉडल्स को, और फिर उसका मुझे क्या मिलेगा, प्रेडिक्शन. उसका मुझे क्या मिलेगा, प्रेडिक्शन. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कंप्लीटली मशीन लर्निंग. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, मशीन लर्निंग. अब मशीन लर्निंग की जो भी एक्यूरेसी है, जो भी चीजें हैं, दैट और डिपेंड ऑन व्हाट, कि आप किस तरीके का डेटा वर्कआउट कर रहे हैं. ओके, आप किस तरीके का डेटा वर्कआउट कर रहे हैं. सो दैट द थिंग वी हैव टू वर्कआउट, दैट द थिंग वी हैव टू एग्जीक्यूट. आप लोगों को किस तरीके का डेटा वर्कआउट करना है, किस तरीके का डेटा एग्जीक्यूट करना है, जस्ट दैट नीड टू बी एग्जीक्यूट, दैट नीड टू बी वर्कआउट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज मशीन लर्निंग. एम आई क्लियर? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. हमें जो भी काम करना है वो किस पे काम करना है, वो मशीन लर्निंग पे काम करना है. वो किस पे काम करना है, वो मशीन लर्निंग पे काम Machine. करना है. दैट्स द वे वी हैव टू वर्कआउट फॉर दिस, दैट्स द वे वी हैव टू एग्जीक्यूट फॉर दिस. तो मशीन लर्निंग में हम लोगों को यहाँ पे डेटा पास करना है इस ML मॉडल्स को, देन आपको प्रेडिक्शन दिया जाएगा. नाउ इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट व्हाट इज मीन बाय दिस डेटा. क्या होता है डेटा? यस गाइस, collection of information. Data means what? It is a collection of information. collection of information. Information. और information कौन सी? तो historical information. Okay, information कौन सी? तो Historical historical information. Okay, historical information यानी आज अगर मुझे प्रेडिक्ट करना है कि बारिश आने वाली है या नहीं आने वाली है, ओके, तो मैं क्या करूँगा, आज का जो टेम्परेचर है, आज की जो ह्यूमिडिटी है, आज का जो क्लाउड है या नहीं है, वो उसकी डेंसिटी क्या है, वाइंड स्पीड क्या है, ये सभी चीज़ें मैं कंपेयर करूँगा पिछले कुछ दिनों के साथ. गेटिंग माय पॉइंट?
I just compare it what with the past few days. हाँ संयुक्ता डीमार्टला लागू कोणतं डीमार्ट साईनगरचं नाही. हाँ सो इट इज जस्ट डिपेंड ऑन व्हाट इंफॉर्मेशन. और ये जो इंफॉर्मेशन है ये कौन सी होनी चाहिए, ये हिस्टोरिकल होनी चाहिए. एम आई क्लियर? विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन? दिस वन इज द हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन. ये कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन. ओके. अब हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मीन्स व्हाट? इट इज द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज गेटिंग टू बी वर्कआउट विथ अ डेटा. ओके, with a data, that the thing getting to be worked out, that the thing getting to be executed. Am I clear? Okay, so what is the way we have to work out? Historical information means what? जो इसके पहले सैटेलाइट ने कुछ इमेजेस कलेक्ट किए या फिर कुछ डेटा कलेक्ट किया है तो उसे हम लोग बोलेंगे हिस्टोरिकल इमेजेस और हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन. Am I clear? तो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन यानी क्या? The data is going to be passed to the what? ML model. ML model is going to be examined and which is just going to give the what? Prediction. Am I clear? Clear everyone? Okay, just note down this diagram. Then हम लोग बात करेंगे डेटा की कि डेटा कैसे होता है, कहाँ से मिलता है, क्या क्या रिसोर्स होते हैं, किस तरीके से किस फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, हम लोग डेटा को कैसे वर्कआउट करेंगे, मशीन लर्निंग में क्या क्या फैक्टर्स हम लोगों को इम्पोर्टेंट होते हैं वो कैसे इवेलुएट करते हैं, दैट द थिंग्स. Let me know once this is done. चलो डन. Yes sir. डन ना. तो हम लोगों को किसके बारे में बात करनी है? डेटा के बारे में बात करनी है. वी जस्ट वांट टू टॉक विथ व्हाट? वी जस्ट वांट टू टॉक विथ डेटा. सबसे पहले डेटा क्या है? इट इज नथिंग बट व्हाट? इट इज नथिंग बट द इंफॉर्मेशन. क्या है? इंफॉर्मेशन. और इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन गाइस? कहाँ से मिलती है? Where you are getting the information? Google ना? From internet you are collecting the information, right? तो ML models के लिए एक सबसे important source होता है collection of data का, that is what? Internet. क्या होता है? Internet. एक चीज. दूसरी चीज, कुछ रियल टाइम डेटा भी आप लोग कलेक्ट कर सकते हो एंड यू कैन वर्कआउट विद दिस एग्जीक्यूशन ऑफ दिस वन. अब रियल टाइम डेटा आप लोग कैसे लेंगे? सपोज यू वांट टू काउंट द कार्स. आपको कार्स काउंट करनी है. कार्स काउंट करने के लिए आपको करना क्या है? तो आपको एक रोड पे खड़ा हूँ मैं, जस्ट आई स्टैंड ऑन दिस रोड, आई टेक द बुक एंड पेन. मुझे कैलकुलेट करना है कि Hyundai की 10 से 1 के बीच में या फिर 10 से 11 के बीच में Hyundai की कार ये रोड से कितनी पास होती है. ओके. और उसके बाद आपकी टाटा की कार कितनी पास होती है, बाकी कार्स कितनी पास होती है. ये अगर आपको वर्कआउट करना है तो दैट द थ्योरी और दैट द थिंग गेटिंग टू बी कनेक्टेड और वर्कआउट विद दिस एक्झिक्युशन. सेशन कधीपासून अरेंज करतात ह्यासाठी? फायनल डेमोसाठी तुम्हाला सेशनमध्ये पाहिजे का? म्हणजे आम्हाला कसं प्रेझेंट करायचं आहे सर्व. तुम्ही या ना, कधी येतात? आताच तुम्ही बोलून घे, मी आजच क्लिअर करून तुम्हाला सगळं. आज हो, ठीक. कारण वेळ नाही आहे ना तुम्हाला. बोलून घे सगळ्यांना.
हाँ, so see, internet historical information is going to be worked out and that is going to be manipulated. So what is the thing getting to be worked out? What is the thing getting to be executed? See, when you just want to work out for the execution, what the next story we have to do? Listen to me carefully. जब हम लोग डेटा की बात करें तो we just need a information. We just need a information that is called as data. तो अब डेटा कौन से टाइप का होता है पहले वो समझ लीजिए. There are the two types of data. Data will be classified into mostly two types. Have you know anyone knows? Yes, पता है किसी को? Data will be classified into two types. See, data will be classified into two types. पहला जो है that is called as what? Label data. बोलिए. Sorry. लेबल डेटा. Come again. Once again, label data. Label और दूसरा data. जो है वो है unlabeled data. Okay. First one is what? Label data. Second one is what? Unlabeled. First is what? Unlabeled data. Label data. Second is Label what? data. Unlabeled data. अनलेबल डेटा. Okay. Label data and unlabeled data. Label data Label and data. unlabeled data. अनलेबल डेटा. तो लेबल डेटा मीन्स व्हाट इज मीन बाय लेबल डेटा? जो भी डेटा आप वर्कआउट कर रहे हो अगर उसके आपको प्लस एंड माइनस पता है, प्लस एंड माइनस इन द सेंस यू नो द हेड्स ऑफ दैट. ओके, अगर आपको उसके हेड्स पता है इन द सेंस सपोज मैं पास कर रहा हूँ नेम. ओके, सपोज मैं पास कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट नंबर, सपोज मैं पास कर रहा हूँ ईमेल. तो मुझे पता है कि मैं क्या डेटा पास कर रहा हूँ. Getting my point? Okay ना? Yes, sir. Whatever the information you are going to be pass, you know about that. आपको पता है उसका लेबल क्या है, कैसा है, कैसे वर्कआउट करना है. तो ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं क्या? इसे हम लोग बोलते हैं लेबल डेटा. What we call? Label data. लेबल डेटा. Okay. What we call it as a label data. लेबल डेटा. लेकिन अगर आपको यही नहीं पता, आपने सिर्फ जस्ट कुछ तो भी नाम पास कर दिया. लेट्स से यू आर पास व्हाट? राघव. ओके, यू आर जस्ट पास हियर व्हाट? जस्ट सुमित. यू आर जस्ट पास हियर व्हाट? 8087305438. यू आर जस्ट पास abcd@gmail.com. ओके, लेकिन मैंने ये मॉडल को ये बताया नहीं कि वेदर इट इज अ लेबल और वेदर इट इज अ अनलेबल. ओके, whether it is a label or whether which type of data is. राघव क्या है मैंने बताएगा नहीं. ये 8087305438 मैंने क्या लिखा ये बताया क्या? नहीं. ओके, abcd@gmail.com है ये बताया क्या? नहीं. नहीं. सुमित क्या है ये बताया क्या? नहीं. सो इसे हम लोग क्या नहीं. बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे unlabeled data. what we call अनलेबल क्या डेटा. बोलेंगे इसे? अनलेबल डेटा. वी कॉल इट एज अनलेबल डेटा. ऐसा डेटा जिसे लेबल नहीं है वी कॉल इट एज एन व्हाट? अनलेबल डेटा. हम लोग क्या बोलेंगे इसे? अनलेबल डेटा. अनलेबल डेटा. क्लियर? ओके, तो दैट इज नथिंग बट व्हाट? लेबल डेटा एंड अनलेबल डेटा. दैट इज नथिंग बट व्हाट? लेबल डेटा एंड अनलेबल डेटा. ओके, क्लियर ना? Yes, sir. And depend on this the types of machine learning will going to be evaluated. इसके बेसिस पे मशीन लर्निंग का टाइप इवेल्युएट होता है. वी कॉल इट एज एन व्हाट? वी जस्ट कॉल इट एज एन मशीन लर्निंग. वी जस्ट कॉल इट एज एन मशीन लर्निंग. ऑन द बेसिस ऑफ दिस टाइप इज गोइंग टू बी इवेल्युएटेड. वेरी क्लियर? नोट इट डाउन फास्ट. हेलो, कि जो आप डेटा ले रहे हैं आपको ये समझना चाहिए कि आप कौन से टाइप का डेटा ले रहे हैं. ओके, आप लोग कौन से टाइप का डेटा ले रहे हो दैट वी नीड टू डिटरमाइन फर्स्ट, दैट वी नीड टू एग्जामाइन फर्स्ट. ओके, तो आप लोग कौन से टाइप का डेटा ले रहे हो ये आपको वर्कआउट करना है, ये आपको एग्जीक्यूट करना है. दैट विल कम्स अंडर व्हाट? दैट विल कम्स अंडर द टाइप ऑफ डेटा. जितनी आपकी इंफॉर्मेशन रिलीवेंट, जितनी आपकी इंफॉर्मेशन रिलीवेंट उतना आपका पॉइंट वैलिड. Clear? Okay na? So that's the way we have to work out. That's the way we have to execute. Am I clear? Yes, sir.
Done everyone now? Yes, sir. Okay. Done, sir. So that's the thing we can work out about what this one. Now let's see, just talk about types of machine learning. Okay, just talk about types of machine learning, types of ML, types of ML. Okay, now what is mean by types of ML? अब देखिए, ये जितनी भी मशीन लर्निंग के कंसेप्ट है दैट आर गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स. ओके, मेन जो है मशीन लर्निंग, सॉरी, इट विल बी क्लासिफाइड इनटू व्हाट, थ्री टाइप्स. पहले व्हाट इज इन मशीन लर्निंग? कलेक्टिंग द हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, मैनिपुलेट द डेटा विद some mathematical model. Let me give the definition of machine learning. You can note it down guys. ताकि इन फ्यूचर आपको कुछ पॉइंट लिख देता हूँ. You can just keep the note with you. Machine learning. तो ये पैकेज को इतना टाइम लगता है ये विजुअल स्टूडियो 5 GB का White Liquid Visual Studio. वो होगी ना इधर बता रहा सर PHP इंस्टॉल कर दी थी ना लाइब्रेरी तो वो इधर उधर नहीं हो रहा है? नहीं एक में हो गया. एक में हो गया ना? मतलब वो प्रोफाइल को अच्छी बात करनी Yeah, I will join in a 15 minutes till now. See, what is meant by machine learning? Machine learning is nothing but it is a process. It is a mathematical process which will take historical data as an input, process it and give the prediction, recommendation and classification. ML can be worked out with label and unlabeled data. Everything in ML is depend on inputted data. The quality of data will matters a lot in efficiency of execution of ML algorithm. Then just keep the note with you. Okay, machine learning, ML, it is a mathematical process which will take historical data as an input, process it and give the prediction, recommendation and classification. ML can be worked out with the label and unlabeled data. Everything in ML is depend on the inputted data. The quality of the data will matters a lot in efficiency of execution of ML algorithms. There are numeric algorithms in ML. ML will be worked out in different industries like robotics, automations, disease predictions and many more. Am I clear? Sir, automations means checking of the software, no? Automation means you can say it is a part of automation testing as Testing well. of the software. Yes, and it is also the part of making some software automized, like you are using the ChatGPT and other platform are also the example of AI ML. Yeah, yes, sir. Nowadays, the ChatGPT is hearing a lot. What is this ChatGPT? I will tell you meanwhile. It's like to be a Google platform which gives the answer of every question. Okay. You mean that previously we have seen that Yahoo. After that, like that, it's ChatGPT is now a new market. It is in new market, no? It is in new Like market. Yahoo. Previously we have heard that Yahoo. It is into your market.
actually what the thing getting to be work out previously was Google, but Google is also coming with the like a Google Bart is there, the competitor of this. Sir, actually, who is invented this ChatGPT There are a main? big community. They are also they are name it as in ChatGPT itself. There is an open source AI community. I mean, which country of origin? Like Western No, they countries are have not. their own kind of original country, I think so. Because Okay, this okay. OpenAI community will contain the researchers Yeah. from the different countries. And so that the company, I think so, that is based on American company, which just work out with as an OpenAI. You might be heard. Near San Francisco or somewhat the company was just work out. AI research. Sir, is there any part of India in the constitution of GDP? I Sorry, mean, sorry. Indian. Is there any part of the invention of this ChatGPT? I mean, like Indians, India from India? You can just put this same question into the ChatGPT. It will answer. Is there is any Indian involved into your what do you Okay. say development? Please. Yeah, Refer the link. developers. Yeah, developers. So please display the paragraphs. Chalo, done. I will write down every point. Yes, sir. Done, everyone completed. So one more point let me write down here. Let's put some few points here. Hello. Oh. नहीं बेटा. So see more about a ChatGPT. ML, not a ChatGPT. ML is a subset of AI. Okay, AI. Now ML was started in 90s, 1960s, near about 60s के ज़माने से ये ML चला है, अभी आज का नहीं है. So it's booming right now because few people are know about that कि एक दिन दुनिया के पास इतना डेटा हो जाएगा कि that data will help us to take the decisions. पहले देखिए, now you are using keep putting the post onto the Facebook, doing the chat on WhatsApp. Huge amount of information is going to be gathered. You are purchasing the numbers of things from the these websites like e-commerce platforms. You are going for the execution of different entities. So and numbers of things are there that getting to be worked out, right? So if we are talking about this one, about the machine learning, so it was not a part of today. This is a part of previous few years ago. It was just worked out. Very back years it was just worked out. कुछ लोग थे जिन्होंने आज ही ये सब कुछ यानी उस जमाने में ही आज के बारे में सोच रखा. Am I clear, guys? Okay. So they were just Yes, sir. invented for this one in today's only. वो इन्होंने उतनी बैक हिस्ट्री पहले से ही वर्कआउट कर ली थी. ये सब चीज़ें उन्होंने पहले से ही एग्जीक्यूट कर ली थी. So that the thing they are getting to be worked out. That the thing they are getting to be executed. Am I clear? Okay. So ML is not a concept of today. It was invented very in few back years. ML का main purpose जो origin था, वो basically कुछ communities थी. They were just workout सिर्फ data पे वो बात करते थे और data की जो बात है उसमें सिर्फ हर जगह जितना भी, क्योंकि देखिए पहले आपके पास स्टोरेज के लिए स्पेस नहीं थी. You have 256 MB of SD card. Today it is expanded to the 5 and unlimited because it's connected to the cloud now. You can store any unlimited data in that. तो कुछ ऐसे algorithms वो इस डेटा को लेंगे, उसमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे
और ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद दे आर जस्ट गेटिंग टू बी वर्कआउट विद दिस एग्जीक्यूशन। एम आई क्लियर? ओके, तो दैट इज द थिंग गेटिंग टू बी वर्कआउट इनटू द मशीन लर्निंग, बट इट हैव एन लिमिटेशन एज वेल। मशीन लर्निंग को भी क्या है, लिमिटेशंस है। ये ऐसा नहीं है कि आपने आज इसे वर्कआउट कर लिया और कल ये आज हमने कुछ डेटा पे वर्कआउट कर लिया, कल ये और उस डेटा पे प्रोसेस करते रहेगा, ऐसा नहीं है। ओके, ये कुछ देर बाद या फिर कुछ डेटा के लिमिटेशंस बढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली वो स्टॉप हो जाएगा। एम आई क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट्स द वे वी आर गेटिंग टू बी वर्कआउट, दैट्स द वे वी आर गेटिंग टू बी एग्जीक्यूट। तो ये तरीका होता है टू गो फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। एम आई क्लियर? ओके ना? Yes, sir. So that is little bit about what ML. So basically Sir, ML हेलो बोलो सर, जैसे हम कोई भी क्वेश्चन अगर डालते हैं गूगल पे, कुछ भी सर्च करना हो, तो गूगल ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर देता है कि हमें क्या सर्च करना है, तो इज इट मशीन लर्निंग? you can say like that. Okay, because Google is working on a lot of things. यस सर। Okay ना, Google will working on to the lot of things. तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो वर्कआउट Yes, sir. होती है, एग्जीक्यूट होती है, तो वो वर्कआउट करने के लिए हम लोगों को ये सब गूगल भी एक पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग यूज़ करता है रिकमेंडेशन के लिए। उसके बाद आपका यूट्यूब जो है वो भी रिकमेंडेशन के लिए, रिकमेंडेड सॉन्ग, नेटफ्लिक्स, ओके, जितने भी Yes, sir. ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, दे आर आल्सो, बिकॉज सी ना हाउ मशीन विल कम टू नो कि ये आपको पसंद है, ये आपको नॉट पसंद है, राइट? व्हेन यू आर बट सर, इसके पहले तो हमने मतलब कभी सर्च भी नहीं किया होता है या कुछ भी, तो कैसे मतलब? No, see now, you are not only the single user to putting the query into the Google, right? या बराबर ना? So what you are getting in recommendation जब सर्च बार में हम लोग डालते हैं, if you are putting into the machine learning, तो आगे लिख देगा machine learning tutorials, machine learning concepts, machine Yes, learning sir. history, right? तो Yes, how sir. it is going to be possible? उसके पास ये previous data है कि machine learning ये जो word है, ये इसके पहले कितनी बार कौन से लोगों ने सर्च किया, okay? अकॉर्डिंग टू दैट इट हैव एन ईच एंड एवरीथिंग। अब उसके पास इंफॉर्मेशन में क्या क्या है, कौन से टाइम पे सर्च किया था, कौन से लोकेशन पे सर्च किया था, कितने समय में सर्च किया था, कितनी बार क्या लिखा था, हर वर्ड कितनी बार ऑकवर्ड हुआ था, तो वो क्या करेगा, एमएल की हिस्ट्री बहुत बार सर्च की तो हिस्ट्री को टॉप में डाल देगा। गेटिंग माय पॉइंट? इन रिकमेंडेशन एंड सजेशंस एज वेल, गूगल यूजिंग इन द मशीन लर्निंग इन दैट, गूगल भी वही यूज कर रहा है, बाय लुकिंग टू इट्स प्रीवियस हिस्ट्री एंड डेटा, इट इज गोइंग टू बी वर्क आउट ऑन दैट एज वेल। Getting my point, guys? यस Yes or no? So likewise the things are getting to be worked out when we are talking about what? When we are talking about the concept of machine learning. जब हम लोग इसके concept को workout करते हैं, execute करते हैं, तो ये workout है, ये execution है into what? Machine learning. Am I clear? Everyone? Clear ना? Now tell me, any doubts you have? Anything into your mind, any question you would like to ask? Can you please tell me? Yes? Anyone have a question to ask for this? सर, अनलेबल डेटा का एक बार बताइए। Yeah, unlabeled data. हाँ, देखो for example बता देता हूँ मैं what is mean by unlabeled data and what is mean by labeled data. Let me take a new window. Suppose यहाँ पे हम लोग क्या करें ना, we just want to work out with some shape. ये ट्रायंगल है, ओके, मेरे पास एक डेटा है जिसमें ट्रायंगल भी है, जिसमें स्क्वायर भी है, जिसमें सर्कल भी है, और कुछ ट्रायंगल है, और कुछ स्क्वायर है, और कुछ सर्कल है, और कुछ रेक्टेंगल है, ओके। तो मेरे पास ये सब चीज़ें हैं, ये सब डेटा है, लेकिन अब मैं जो मशीन लर्निंग मॉडल को इसे पास कर रहा हूँ उसको मैंने ये नहीं बताया, ये नहीं पढ़ाया कि ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर रेक्टेंगल है और ये सर्कल है। वो मशीन लर्निंग मॉडल क्या करेगा, ऑटोमेटिकली खुद डिसाइड कर देगा इसकी कैटेगरी। कैटेगरी 1 विल बी व्हाट, योर ट्रायंगल, कैटेगरी 1 विल बी व्हाट, योर सर्कल, कैटेगरी 1 will be what, your rectangle. Am I clear? Yes, sir. Guys, clear everyone? Yes or no? Yes, sir. Yes. Okay now, that's the thing we have to work out, that's the thing we have to execute.
Okay, clear? Yes, sir. Clear to all of you? What we have to do? Yes, sir. ओके ना, तो हम लोग जब बात करेंगे इसकी, तो व्हाट इज द थिंग गेटिंग टू बी वर्कआउट इनटू दिस, वी आर जस्ट गेटिंग टू बी वर्कआउट विद द सिंपल एग्जीक्यूशन इन विच वी जस्ट कम्स टू नो कि डेटा को, और अगर मैं इसे बता के चलूँ हाँ कि नहीं भाई ये क्या है, ये ट्रायंगल, ये क्या है, इसे ऐसा शेप मिला तो इसे क्या बोलेगा तू, रेक्टेंगल बोले या स्क्वायर बोले, ऐसा शेप मिला तो इसे क्या बोलना, सर्कल बोलना. व्हाट वी कॉल इट एज एन लेबल डेटा. ये है ना, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, Yes. लेबल डेटा. क्या बोलेंगे हम लोग, लेबल डेटा. एम आई क्लियर? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Okay ना, so likewise the story we have to work out, likewise the story we have to execute when we are going to be talk about what, when we are going to be talk about the data sets. Okay, लेबल डेटा बोलिए, डेटा सेट बोलिए, सेम चीज है, हम लोग उसे डेटा सेट भी बोल सकते हैं, डेटा भी बोल सकते हैं. क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Okay, so Yes, try to sir. work out, note it down fast. Yes, sir. Everything done? So we are just going to be stop for today here. कल बात करेंगे टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग. टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग की, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग में तीन टाइप का मशीन लर्निंग होता है. पहला सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट. सुपरवाइज क्या है, कैसे वर्कआउट होता है, अनसुपरवाइज क्या है, कैसे वर्कआउट होता है, रीइंफोर्समेंट क्या है, कैसे वर्कआउट होता है. देन विल गो द एल्गोरिथम्स इन सुपरवाइज मशीन लर्निंग, कैसे वर्कआउट होता है. फिर हम लोग जाएंगे डेटा सेट की तरफ. डेटा सेट में हम लोगों को वैल्यूज कैसे मिलती है, किसे ट्रेनिंग कहते हैं, किसे टेस्टिंग कहते हैं, किस तरीके से वर्कआउट होता है, कैसे वर्कआउट होता है. वी आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूट ईच एंड एवरीथिंग. वी हैव टू इंस्टॉल नाउ एनाकोंडा नेविगेटर. ओके, हम लोगों को एनाकोंडा नेविगेटर को इंस्टॉल करना है. आई विल शेयर द लिंक इन अ ग्रुप. जस्ट वर्कआउट ऑन दैट एंड डू दैट. एम आई क्लियर गाइस? Yes, yes, sir. Yes, sir. एनीथिंग इनटू योर माइंड, कुछ क्वेश्चंस? Sir, I'm getting error while installing OpenCV. Can you check once in proof? Yes, sir. Search on Google. Okay. Do googling on that. ओके ना. सर वो चेक कर, मतलब वो चेक किया इंपोर्ट CV2, अगर हो जाए, मतलब नेक्स्ट लाइन पे कर्सर दिखाए तो वो हो गया होगा ना सक्सेसफुली. Yeah, Install? it's done. Yes. And share the line with Yugandhi what you are doing a help her. Huh? Sir, I shared the photo on the group. Yes. Okay then guys. Yes, sir. Yeah. So thank you very much for that kind of vision. Bye bye. Good night. Take